दिन पहले सचिन जोशी को यहाँ पर मारा गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कल फिर दोबारा दीपक अधिकारी जी यहाँ पर पत्रकारिता करने या अवैध अतिक्रमण को दिखाने की उन्होंने कोशिश की, उसको इस तरीके से मारा गया, जिंदा मारने की कोशिश की, 20 फीट नाले में उनको फेंक दिया। इस बिहारी के मकान बेच के उसके घर की भरपाई करवानी होगी और नगर प्राधिकरण के सचिव जेई को सस्पेंड करना होगा। पहले तो नक्शा पास नहीं होना चाहिए ऐसी जगहों में कि प्राधिकरण ऐसे ऐसे नक्शे पास कर दे रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर पूरी भ्रष्ट सरकार बैठी है, प्राधिकरण के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये जीता जाता एग्जाम्पल है। यदि प्राधिकरण का यहाँ पर दस्ता चल रहा होता, दिख रहा होता, उसको अवैध अतिक्रमण कब के टूट गया होता, जनता को या पत्रकारों को आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जनता से निवेदन करता हूँ, पत्रकारों के साथ खड़े होइए भैया, आज ज़रूरत है। उनकी सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं हल्द्वानी के ऊंचा पुल पे इस समय हम मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊंचा पुल पे कल एक जो पत्रकार दीपक अधिकारी हैं उन पे जानलेवा हमला किया गया। जब वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, एक जो अतिक्रमण की जो अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उस समय वीडियो में साफ देखा गया कि 2 अभियुक्त ने उन्हें कैसे पकड़ा और उसके बाद जो है उनके पे जानलेवा हमला किया गया। उसकी वीडियो भी सबके सामने है, वीडियो भी देखी और उस वीडियो के जरिए ही जो दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो मौजूद है यहाँ पे और प्राधिकरण ने जो तुरंत एक्शन लिया है। यहाँ पे आपको आगे की कार्रवाई दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्या जो अधिकारी हैं वो इस पर क्या बता रहे हैं और पूरा सिलसिला जो है आपको विस्तार से बताते हैं। सर, कल जो ये पूरा प्रकरण हुआ, जो एक पत्रकार पे हमला किया गया, अब पत्रकार पे हमला किया जा रहा है तो जनता कितनी सेफ है, इस बारे में कुछ बताइए। जनता कहीं से कहीं तक सेफ नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर पूरी भ्रष्ट सरकार बैठी है, प्राधिकरण के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये जीता जाता एग्जाम्पल है। यदि प्राधिकरण का यहाँ पर दस्ता चल रहा होता, दिख रहा होता, उसको अवैध अतिक्रमण कब के टूट गया होता, जनता को या पत्रकारों को आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्रकार अपना फर्ज निभा रहा है। 3 दिन पहले सचिन जोशी को यहाँ पर मारा गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। कल फिर दोबारा दीपक अधिकारी जी यहाँ पर पत्रकारिता करने या अवैध अतिक्रमण को दिखाने की उन्होंने कोशिश की, उसको इस तरीके से मारा गया, जिंदा मारने की कोशिश की, 20 फीट नाले में उनको फेंक दिया। अभी पता नहीं है उनकी स्थिति क्या है, इंटरनल इंजरी कितनी आई है, कौन उनके बच्चों को पालेगा। इस बिहारी के मकान बेच के उसकी घर की भरपाई करवानी होगी और नगर प्राधिकरण के सचिव जेई को सस्पेंड करना होगा। ये किस तरीके से ये अतिक्रमण करवा रहे भैया, ये इनकी देन है सबकी। ये जो यहाँ पर बैठे हैं ना, मुंह फुलाए बोल नहीं रहे, हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता भाई, कौन सी ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? तो इसलिए यदि ये सस्पेंड नहीं होते, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारा संगठन पहाड़ी आर्मी इनके खिलाफ धरना करेगा। देखिए, जनता तो सेफ है ही नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, इस तरीके से डराएंगे, धमकाएंगे तो क्या उनकी हिम्मत कर पाएंगी। मैं जनता से निवेदन करता हूं, पत्रकारों के साथ खड़े होइए भैया, आज ज़रूरत है। उनकी सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, धामी जी से, धाकड़ धामी जी, अपना धाकड़ दिल एक और दिखाइए। जो देश में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से शुरुआत करिए, एनआरसी लागू करिए। इस राज्य में दूध का दूध, पानी का पानी, और जितने भी बाहर के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों मिलकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं इस राज्य की। इसका पता चलेगा हम कौन है, ये कौन है। तो इसलिए पत्रकारों के साथ खड़ा होने की अभी समय है। सारी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पत्रकार भाई जो दीपक है, उनको देखने के जाइए, उनके घर की स्थिति क्या है, कौन उनके बच्चों को खाना दे रहा है, किस तरीके से क्या स्थिति, क्या पत्रकारों को कोई तनख्वाह दे रहा है? सेवा कर रहे हैं लोग भैया, बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं। उसमें सच्चाई दिखाने पर उनको इस तरीके से दर्द दिया जाता है, फिर कहाँ से भाई सच्चाई दिखेगी? तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार ये समय पत्रकारों के साथ खड़े होने का है। सर, जो कल पूरी घटना हुई है, सर पत्रकार पे इतना जानलेवा हमला हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस तरह की कल घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई अवैध निर्माण कर रहा है और पत्रकार अगर उसकी खबर कर रहा, वो उसका काम है। अगर कहीं काम करने के दौरान, अपनी खबर करने के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। कल हम लोगों ने तत्काल उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद देर रात मुकदमा दर्ज कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और हम लोगों ने पत्रकार संगठनों ने ये आंदोलन की चेतावनी दी थी कि सुबह 11 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरने में बैठेंगे, जिसके बाद प्रशासन और प्राधिकरण ने यहाँ पे आके इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एई और जेई प्राधिकरण के वो कौन थे जिन्होंने नक्शा पास किया। सरकारी ज़मीन बताई जा रही है, सरकारी ज़मीन में आखिर कैसे नक्शा पास हो रहा? सबसे बड़ी मांग हम लोगों की यही है, उन पर कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक हम लोग शांत नहीं बैठे। सर, घटना कल लगभग कितने बजे के आसपास? ये लगभग 5 बजे के आसपास की घटना है और
जब वो यहाँ पे खबर करने आ रहे थे, क्योंकि नाले से लग के बिल्कुल निर्माण हो रहा था और सरकारी ज़मीन पे होता है, क्योंकि नाले के कुछ नियम हैं कि इतने मीटर दूरी पे आप निर्माण करेंगे, और वो बिल्कुल नाले से लग के बना रहा था। वो अपनी खबर दूर से कर रहे थे। 2 व्यक्ति वहाँ पे आए जो आते ही उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट और बदतमीजी करने लगे और धक्का देके उन्हें नाले में गिरा दिया। भगवान का शुक्र है कि उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई, लेकिन उनकी जान बच गई। बड़ा बात ये थी कि 10 से 15 फीट से कोई गिरता है तो उनकी जान चली जा सकती थी कल दीपक अधिकारी की। तो कहीं ना कहीं हम यही मांग करें कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो और जो भी ऐसे लोग हैं उन पे आगे के लिए भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। तो आप देख सकते हैं कि कल जब पत्रकार के ऊपर हमला हुआ उसके बाद काफ़ी रोष दिखा गया। उसके बाद जो प्राधिकरण ने तुरंत एक्शन लिया और इस वक्त आप देख सकते हैं जो पूरा अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पे नाला है, इसके बगल में ही जो है अतिक्रमण किया जा रहा था। फिलहाल जो इस पर तुरंत एक्शन लिया गया है, सभी की बात मानी गई और तुरंत एक्शन जो हमेशा होना चाहिए, लेकिन ये अनहोनी के बाद जो एक्शन लिया गया है शायद ये एक्शन जो है पहले ले लिया जाना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं लगातार प्राधिकरण और प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है अतिक्रमण को पूरा ध्वस्त किया जा रहा है। सर जो एक्शन आज लिया गया है, इससे पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कि कोई अनहोनी का इंतजार किया जा रहा था? मैडम यहाँ पहले भी एक्शन हुआ है, पहले भी एक बार इसको पूरा प्राधिकरण के द्वारा ही तोड़ा गया है। दोबारा इन्होंने चालान भी हुआ था, उसके आधार पे जब तोड़ दिया गया था दोबारा इन्होंने उस पर करने की कोशिश की तो दोबारा यहाँ पे कार्रवाई हुई। सर जैसे बोला जा रहा है इसका क्या कहते हैं नक्शा पास हो गया था, तो जब ये नाले के किनारे ज़मीन बन रही थी, पूरा ये इतना बड़ा जो बन चुका था, तो ये नक्शा पास कैसे हो गया? मैडम नक्शा हमेशा उसकी भूमिधरी ज़मीन पे पास होता है, कभी भी गवर्नमेंट लैंड पे या उस पे पास नहीं होता। और उसमें जो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर के साइन होते हैं वो इसी बात के लिए होते हैं कि ज़मीन सुरक्षित है तो उस पर नक्शा पास किया जाता है। नाले की ज़मीन पे या नाले के किनारे कोई नक्शा नहीं पास किया गया। सर जैसे हल्द्वानी में पूरा अतिक्रमण का सिलसिला चल रहा है, नाले किनारे हर जगह लाल निशान लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतना बड़ा प्राधिकरण जो ये तैयार हो जाता है, सर क्या कहेंगे? मैं पुनः आपसे कहूँगा जो मैंने पहले ही कहा कि हमने नक्शा जो पास किया था वो भूमिधरी लैंड पे पास किया था, न कि सरकारी ज़मीन पे या नाले की ज़मीन पे पास किया। जी तो सर आगे की कार्रवाई क्या है? अभी जैसे पूरा तोड़ दिया गया, इसके बाद क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई यही है, बाकी हम इसकी जांच कराएंगे, अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। मैम पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो कल पूरा प्रकरण हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है दिन दहाड़े? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि पहले तो नक्शा पास नहीं होना चाहिए ऐसी जगहों में कि प्राधिकरण ऐसे ऐसे नक्शे पास कर दे रहा है, उसके बावजूद और बताओ पत्रकार के ऊपर ऐसा हमला किया गया, ये गलत बात है और नहीं होना चाहिए ये। तो आपने अधिकारियों की भी बात सुनी कि जो नक्शा उस समय पास हुआ था, इस पर पहले भी एक्शन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये है दोबारा बनाया गया था। मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही जगह है, पूरा जो है इस समय इसको जो है एक्शन लिया गया है और इसको तोड़ दिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो पीछे की वहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे कल दीपक अधिकारी जो है वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से जो है अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। वहाँ से जो दो अभियुक्तों ने उन पर जो है उनको पहले पकड़ा, उसके बाद जो है मारपीट की। वो ऊपर की अगर मैं लोकेशन बता दूँ तो वहाँ से ये रिपोर्ट बनाई जा रही थी। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये अतिक्रमण कहें, अवैध अतिक्रमण कहें, नाले के किनारे आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो है अवैध अतिक्रमण हो रहा है। हल्द्वानी में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, हर जगह लाल निशान लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स कहें या ये जो भी बना रहे थे नाले के किनारे ये बनाया जा रहा था। कल जब पत्रकार पे जो है हमला हुआ और गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, उसके बाद जो है प्राधिकरण ने ये एक्शन लिया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसको जो है पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पे तमाम पत्रकार इस समय मौजूद है। पत्रकारों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखा जा रहा है क्योंकि पत्रकार के ऊपर एक ये जो जानलेवा हमला किया गया है, क्योंकि पत्रकार जनता की आवाज़ जो है पत्रकार उठाते हैं। जनता अगर परेशान होती है तो पत्रकार आप लोग का साथ देते हैं, लेकिन अगर पत्रकार पे ही जानलेवा हमला होगा तो आप समझ सकते हैं कि हल्द्वानी की जनता जो है वो कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। हल्द्वानी की जनता, इस बात से आप समझ सकते हैं कि हल्द्वानी की जनता कितनी सुरक्षित है जब पत्रकार ही यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जो पत्रकार आपका दिन पर दिन साथ देते हैं, कहते हैं जो मीडिया है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो हल्द्वानी में आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा पे जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, सुरक्षा के मद्देनज़र जो है पत्रकारों पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।